वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एबल्स थ्योरम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एबल्स थ्योरम बेसिकली किस पे है? जो पावर सीरीज होती है उनकी कन्वर्जन से रिलेटेड थ्योरम है। तो देखो स्टेटमेंट क्या है, -r to r क्या है? इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है किसका? पावर सीरीज। इसका पावर सीरीज असल में होती क्या है? एक इनफाइनाइट डिग्री की पॉलिनोमियल को आप क्या कहते हो? पावर सीरीज कहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पावर सीरीज है उसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ये दे दिया और ये f(x) के इक्वल है। ठीक है, अगर सीरीज कन्वर्जेंट है कब? जब x आपका r है। देखो जब पावर सीरीज की हम कन्वर्जेंस की बात करते हैं उस टाइम पे हमें जो उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, जो उसके इंटरवल के एंड पॉइंट्स होते हैं, उस पे एक्सप्लिसिटली चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट है कब? जब x r के इक्वल है, तो हम इस लिमिट को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कि लिमिट x गोज टू r f(x) इज इक्वल टू f ऑफ r के इक्वल होगा। ये चीज आपने शो करनी है। तो देखो इस चीज को मैं ब्रेक करके शो करूंगी। सबसे पहले मैं r को ले लूंगी 1, मेरी इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस मैं लूंगी -1 to 1। ठीक है, तो -1 to 1 में फर्स्टली आई विल शो दिस थ्योरम एंड आफ्टर दैट मैं उसकी हेल्प से क्या शो करूंगी? पूरे -r to r इंटरवल पे शो करूंगी। क्लियर है? तो देखो प्रूफ प्रोसीड कैसे करेंगे। r को मैंने 1 ले लिया, तो -1 to 1 बी द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। ठीक है, अगर अब ये कन्वर्जेंट है, क्या दे रखा है? इफ सीरीज इज कन्वर्जेंट व्हेन x इज इक्वल टू r, तो इट इज कन्वर्जेंट कब? व्हेन x किसके इक्वल है? आपका 1 के इक्वल है, क्योंकि आपने r को क्या लिया है? 1 लिया है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? समेशन a n, ये जो फंक्शन है x की जगह तो 1 आ गया। ये किसके इक्वल मैंने मान लिया? s के इक्वल मान लिया, क्योंकि ये क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है। अब कंसिडर करो समेशन n फ्रॉम 1 to m, फाइनाइट सम लिया मैंने किसका? an x की पावर n का। इस सीरीज का मैंने फाइनाइट सम लिया। ये किसके इक्वल लिया मैंने? n फ्रॉम 1 to infinity, नॉट इन्फिनिटी, 1 to m। an की वैल्यू रखो इन टर्म्स ऑफ sn। तो s1 क्या होता है आपका? a1। s2 क्या होता है? a2। a1 प्लस a2। ठीक है, तो s अगर मुझे a2 की वैल्यू रखनी है तो मैं a2 की वैल्यू कैसे रखूंगी? s2 माइनस a1। a1 क्या है मेरे पास? s2 माइनस s1। क्लियर है? तो यहाँ से इस तरीके से अगर मैं वैल्यू निकालूंगी an की, तो वो वैल्यू आएगी sn माइनस 1 x की पावर n। और यहाँ पे एक चीज और बता रही हूँ मैं, जब s -1 होगा उसकी वैल्यू 0 है। जब ये सफिक्स में -1 होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अब देखो n फ्रॉम 1 to m sn x की पावर n माइनस समेशन n फ्रॉम 1 to m sn -1 x की n। मैंने सबसे पहले तो क्या किया? इस x की पावर को क्या बनाया? उतना ही बनाया मैंने जितना कि इसके ये यहाँ पे था, सबस्क्रिप्ट में था। तो पावर बन गई n-1। एक x को मुझे आगे लेना पड़ेगा। अब यहाँ से देखो मैंने क्या किया? n फ्रॉम 1 to m-1 दिया। n को क्या किया? 1 से m-1 तक लिया sn x की पावर m, प्लस एक जो sm x की पावर m वाली टर्म आएगी मैंने उसको एज इट इज लिख दिया, माइनस में x समेशन n फ्रॉम 1 to m-1, सॉरी नॉट 1 to m-1 तक लिया मैंने sn-1 x की n-1। इसको कुछ n डैश पुट कर लो कि n डैश इज इक्वल टू आपका n-1 है। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी? n डैश -1 आएगी। उस n डैश +1 आएगी। तो उस n डैश +1 से क्या हो जाएगा? देखो अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ।
यहाँ पे मैंने n डैश रखा n-1, तो n की वैल्यू क्या आई n-+1, और यहाँ पे जब आपका n 1 से वेरी कर रहा है तो n डैश कहाँ से वेरी करेगा आपका 0 से। वन, क्योंकि 0 के लिए तो ये चीज 0 है। समेशन एक्चुअली हमें 0 से शुरू करना है भाई, 0 0, ये 0। अब मैं इसको क्या कर रही हूँ n डैश, ठीक है, तो n को आप n डैश को n जो आपका n-1 है उसको n डैश पुट कर दो, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, n डैश कहाँ से शुरू होगा 0 से, यहाँ आया आपका n डैश और यहाँ पे भी आया आपका x की पावर n डैश, पुट किया मैंने ये। माइनस क्या आया यहाँ से x, अब n डैश की जगह n ही रख दो, m-1 s n x की पावर प्लस sm x की पावर m, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आपका समेशन n फ्रॉम 0 टू m-1 sn, आपने क्या निकाला sn कॉमन निकाल दिया, निकाल दो कॉमन, तो क्या बचेगा अंदर sn और xn कॉमन निकाला, अंदर बचा 1 माइनस x, ठीक है, प्लस sm x की पावर m। अब मैंने क्या किया, अपने n को फिक्स किया और लिमिट ली m गोज टू इन्फिनिटी। नाउ फिक्स n एंड टेकिंग लिमिट m गोज टू नॉट फिक्स्ड n को तो फिक्स कर ही नहीं सकते क्योंकि n ही तो वेरी कर रहा है, तो हमने डायरेक्टली क्या ले ली, लिमिट ले ली। नाउ टेकिंग लिमिट एज n गोज टू इन्फिनिटी, m गोज टू इन्फिनिटी। जब आप लिमिट लोगे m गोज टू इन्फिनिटी, ये वाली चीज़ क्या आएगी, समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a n x की पावर n, यहाँ पे क्या आएगा देखो, ये आएगा समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ क्या आएगा एस एन एक्स की पावर n 1 माइनस एक्स प्लस लिमिट m गोज टू इन्फिनिटी एस एम एक्स की पावर m। अब आपका जो ये है x है वो आपने क्या लिया हुआ है, 1 लिया हुआ है। 1 का मतलब क्या है, इसके इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या है आपके पास, -1 से 1 के बीच में है। दैट मीन्स योर x इज लाइंग बिटवीन -1 टू 1, यानी कि मोड ऑफ x इज लेस देन 1। जब x -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो इसमें इसकी पावर सीरीज की इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस -1 टू 1 है, तो सारा काम एक बात ध्यान रखना -1 से 1 के बीच में हो रहा है। जब x आपका -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है और उसकी पावर इन्फिनिटी जा रही है तो वो 0 की तरफ अप्रोच करता है, तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a n x की पावर n इज इक्वल्स टू समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी s n x की पावर n 1 माइनस x। इसको आपने fx बोला था अपनी स्टेटमेंट के अंदर, तो यहाँ से ये चीज़ आई। एक काम करो, 1 माइनस एक्स को भी आप इस समेशन से बाहर ही लिख दो, कोई काम नहीं, अंदर इंडिपेंडेंट है ये। तो समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एस एन एक्स की पावर नेम इट एज 1। क्लियर है इतना प्रूफ। उसके बाद देखो 1 लिखने के बाद आपने क्या कहा कि यहाँ पे आपने क्या कहा था, ये वाली सीरीज इस पे कन्वर्ज कर रही है, ये फाइनाइट टर्म की सीरीज है। अगर ये वाली पूरी की पूरी सीरीज इस एस पे कन्वर्ज कर रही है तो उसका nth पार्शियल सम भी उस पे कन्वर्ज कर रहा होगा। तो कैन आई राइट कि लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू एस है, उसका nth पार्शियल सम भी तो इस एस पे कन्वर्ज कर रहा होगा। समझ रहे हो मेरी बात को। जब हम सीरीज की बात करते हैं हम क्या शो करते हैं, उसका अगर mth पार्शियल सम जिस तरीके से बिहेव करेगा वैसे के वैसे कंप्लीट सीरीज बिहेव करती है वहाँ पे। तो मैंने ये लिखा, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ये वाली और s के इक्वल है, देन फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव n सच दैट, किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा
कि एस एन माइनस एस लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू दिस कैपिटल एन। समझ आया? नेम इट एज 2। क्लियर है? उसके बाद ये वाला पोर्शन मैं इरेज कर रही हूँ, यहाँ से वैसे कोई काम नहीं आएगा, फोर्स्ड इक्वेशन का यूज है वो उस तरफ है, तो कंप्लीट को आई कैन इरेज। तो यहाँ से मुझे ये सेकेंड इक्वेशन मिली थी। अब नाउ क्या मैं कह सकती हूँ कि 1 माइनस एक्स ऑफ समेशन एक्स की पावर एन एन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 1 कह सकती हूँ। देखो कैसे कह रही हूँ, दिस इज द जीपी सीरीज विद कॉमन रेशियो एक्स, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वेयर लाइक दिस इट विल मूव। इनफाइनाइट जीपी सीरीज का फॉर्मूला क्या होगा? ए अपॉन में 1 माइनस आर, है ना? यही होता है। इसका कॉमन रेशियो आर की वैल्यू एक्स है, ए 1 है, तो 1 अपॉन में ये वाली सीरीज इसके इक्वल होगी। अब इसको मैं 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, कैंसिल, 1 के इक्वल आएगा। अब मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एस, तो क्या आएगा? इस एस को इक्वल टू वाले को पहले इस तरफ लिख रही हूँ, अब एस से मल्टीप्लाई किया 1 माइनस एक्स समेशन एन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एस एक्स की पावर एन, ये किया मैंने। क्लियर है? इसको मैंने नाम दे दिया 3। अब ऐड करो, सॉरी ऐड नहीं, सब्ट्रैक्ट करो 1 माइनस 3। 1 माइनस 3 करने पे मुझे क्या मिलेगा? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है? तो एफ ऑफ एक्स माइनस एस इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स तो दोनों तरफ है, तो इसको मैंने पहले ही लिख लिया 1 माइनस एक्स समेशन एन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एस एन माइनस एस एक्स की पावर एन, मैंने कॉमन भी निकाल लिया। क्लियर है? अब मॉडुलस लो दोनों तरफ, लो जी ले लिया मॉडुलस। क्लियर है? अब देखो कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी यहाँ पे फॉर ऑल ग्रेटर ये कैपिटल एन मिल रहा है, तो इसका यूज, इस सेकंड का यूज मैं अब करने वाली हूँ। दैट्स वाई मैं क्या करूंगी, अपने समेशन को इस कैपिटल एन पे ब्रेक कर दूंगी। क्या आएगा? 1 माइनस एक्स समेशन एन फ्रॉम 0 टू कैपिटल एन एस एन माइनस एक्स एक्स की पावर एन प्लस दूसरा क्या आएगा? 1 माइनस एक्स समेशन एन प्लस 1 से इन्फिनिटी एस एन माइनस एक्स एक्स की पावर एन, ये वाली चीज़ आएगी। और इस पूरे का मॉड इसको मैं कैसे ओपन कर सकती हूँ? लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स समेशन एन फ्रॉम 0 टू कैपिटल एन एस एन माइनस एस एक्स की पावर एन प्लस में क्या आएगा अगला? 1 माइनस एक्स, और मॉडुलस इनका अलग अलग आएगा, इस वजह से लेस देन इनइक्वालिटी आई है। ये आया। अब इस मॉडुलस को x तो पॉजिटिव है, ठीक है, इस मॉडुलस को यहाँ से हटा के मैं डायरेक्टली यहाँ पे लगा सकती हूँ, क्योंकि ये x भी पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ लगा दिया। यहाँ लगाने के बाद देखो ये वाली चीज़ लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 थी, जब n इस कैपिटल N से बड़ा था या इसके इक्वल था, तो बड़े वाले से लेके इन्फिनिटी तक इस पूरे के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी? एप्सिलॉन बाई 2 होगी। रखो वो वैल्यू। समेशन n फ्रॉम 0 टू कैपिटल N, इसको भी यहाँ से हटा के अंदर ले जाओ, एस एन माइनस एक्स एक्स की पावर n प्लस 1 माइनस एक्स समेशन x फ्रॉम n प्लस 1 टू इन्फिनिटी एप्सिलॉन बाई 2 आगे आ जाएगा, और ये आया x की पावर n। क्लियर है? तो यहाँ पे भी क्या बचेगा इसका? ये वाला समेशन किसके इक्वल माना था हमने? n के इक्वल माना था, सॉरी 1 के इक्वल माना था, ठीक है। इसको कुछ अगर आप पुट कर देते हो ना, रुको मैं दिखाती हूँ आपको। 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई में समेशन एक बार ओपन करना है, x की पावर n प्लस 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 2, लाइक दिस योर सीक्वेंस विल गो। तो x की पावर n प्लस 1 को कॉमन निकाल दो, क्या आएगा यहाँ पे? 1
यहाँ पे x आएगा, अगले वाली यहाँ पे मान लो x आ रहा है, उससे अगली x स्क्वायर, लाइक दिस इट विल मूव अगेन। ये क्या बन गया, ये बन गया फिर से, इसके साथ 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अब आपका मोड x लेस देन 1 है, तो मोड x की पावर n प्लस 1 भी तो लेस देन 1 ही होगा। तो इसका यूज करने के बाद व्हाट कैन यू से कि ये वाली चीज भी क्या है, लेस देन 1 है। तो डायरेक्टली मैं कह दूं ये कंप्लीट चीज एप्सिलॉन से छोटी है। x की पावर n, ये वाली चीज प्लस एप्सिलॉन बाय 2। क्लियर है। अब देखो इसके बाद का काम आपका क्या है, ये एस एन एक्स जो है ये वाली फाइनाइट टर्म, ठीक है, n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी से n, ये क्या है, एक फाइनाइट टर्म है। अब मुझे एक बात बताओ, पॉलिनोमियल्स ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होते हैं। मैंने पावर सीरीज को क्या कहा आपको, इनफाइनाइट डिग्री की पॉलिनोमियल होती है, दैट मीन्स इट इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। तो यहाँ से सिंस Sn इज कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस हर जगह होगी, तो मैंने कह दिया कि xn एक कॉन्टिन्यूस है, x इक्वल्स टू 1 पे भी 1 ही क्यों लिया, क्योंकि अपना सारा काम हम x को 1 लेके कर रहे हैं। तो यहां से क्या आया, लेट gx बी द फंक्शन। अगर gx वो फंक्शन है, तो अगर कॉन्टिन्यूस है तो क्या है, देन फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आपके पास क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा सच दैट g ऑफ x माइनस g ऑफ 1 लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 होगा। अब क्वेश्चन आता है g ऑफ x किसको मानना, तो g ऑफ x मैंने इस पूरे फंक्शन को मान लिया। लेट gx बी द फंक्शन, gx बी द फंक्शन का मतलब क्या है, gx इक्वल है 1 माइनस एक्स समेशन n फ्रॉम 0 टू कैपिटल N Sn माइनस n x की पावर n, इसके इक्वल है आपका क्या, ये gx फंक्शन। मैं राइट साइड वाले पोर्शन को इरेज कर रही हूं। तो यहां से आपको क्या मिला, देखो यहां से आपको मिला कि ये वाली चीज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है। जी ऑफ एक्स की वैल्यू रखो, ये वाली वैल्यू आएगी माइनस जी ऑफ 1। अब यहाँ पे जब आप x की जगह 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 विल बी 0, तो g ऑफ 1 0 बना। तो ये पूरी की पूरी टर्म, इस मॉडुलस को चलो यहाँ नहीं लगाओ, बाहर भी आप निकाल सकते हो जैसे आप अंदर लेके गए हो। तो इस पूरे की पूरी, एक काम करो बाहर ही रहने दो, कंफ्यूजन नहीं आएगी उससे। तो ये पूरी की पूरी टर्म आपकी किससे छोटी है, एप्सिलॉन बाय 2 से छोटी है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे रख रही हूँ कि f ऑफ x माइनस एस लेस देन आ गया एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 विच इज एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। ये चीज, ये कंडीशन तब से आ रही है जब से आपने ये वाली चीज यूज किया, हालांकि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो यहाँ से क्या आया कि f ऑफ x किस पे कन्वर्ज हो गया, s पे कन्वर्ज हो गया। f ऑफ x था क्या, समेशन n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी समेशन ए एन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी कह लो या 1 टू इन्फिनिटी कह लो, आपकी चॉइस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका कि ये वाली चीज होल्ड कर रही है फॉर x इज इक्वल टू 1 के लिए। नाउ दिस होल्ड्स, हो गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे, अब मैं अज्यूम करूंगी कि x जो है वो आपका 1 से क्या है, बड़ा है। अगर आपका x 1 से बड़ा है तो हम उस केस में कैसे, सॉरी x अगर 1 बाउंड्री पॉइंट्स के अलावा x अगर बीच के पॉइंट है तो एट दैट टाइम हाउ विल वी प्रोसीड, आई विल शो यू दैट थिंग, ठीक है। तो ये था आपका। अब अज्यूम करो लेट x इज इक्वल्स टू, आपने मान लिया r y, x आपने क्या मान लिया, r y मान लिया। तो आपकी ये जो सीरीज है समेशन r फ्रॉम 0 टू r की n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a n, x की जगह आपने मान लिया r y की पावर n, ये क्या आया समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a n r की पावर n y की पावर n।
इसको मैंने कोई नया वेरिएबल मान लिया बी एन, ठीक है। तो समेशन एन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी बी एन वाई की पावर एन आया। क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, x इज इक्वल्स टू आर वाई है और x जो है 1 पे क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। अगर x 1 पे कन्वर्ज कर रहा है, अब इसकी जगह ये वैल्यू है, तो मैंने सबसे पहले अपना क्या निकाला, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाला इस आर वाई फंक्शन के लिए। तो 1/r क्या आएगा, लिमसुप ऑफ बी एन की पावर 1/n, बी एन की वैल्यू रखो क्या आएगा, लिमसुप ऑफ ए एन आर की पावर एन की पावर 1/n। तो यहाँ से क्या आया, लिमसुप ऑफ व्हाट, ए की पावर 1/n, ए एन की पावर, क्योंकि आर की पावर n इंटू 1/n तो क्या आ जाएगा, आर की पावर 1 आ जाएगा, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ n। अब इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दे रखी है इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, आपको आर दे रखी है। अगर आर इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है तो यहाँ पे इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, 1/r की वैल्यू, तो वो क्या है, ये आर है और ये आर कैंसिल, तो इसकी भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इस फंक्शन की भी क्या आई, 1 आई। क्वेश्चन आ रहा होगा मैंने माइंड में कि ये 1/r मैंने क्यों लिखा। देखो अगर मैं सिंपली ए एन फंक्शन की वो निकालती तो मैं कैसे निकालती, ए एन की पावर 1/n और लिमसुप दे रखा है, इसकी वैल्यू रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्वेश्चन ने क्या दे रखी है, क्वेश्चन ने कैपिटल आर की वैल्यू दे रखी है आर, तो यहाँ 1/r लेते हैं तो ये क्या जाएगा, 1/r जाएगा ना, इसीलिए मैंने 1/r लिखा है यहाँ पे। तो इसकी भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गई, 1 आ गई। और अभी आप इस बी एन फंक्शन के लिए 1 के लिए आप सारा काम कर चुके हो, बी एन के लिए अगर ये चीज कन्वर्ज हो गई, सिंस वी प्रूव that for r is equals to 1 the given holds, जो भी गिवन स्टेटमेंट दे रखी है उसको आप r इज इक्वल टू 1 के लिए क्या शो कर चुके हो, होल्ड करती है। इसका मतलब अगर होल्ड करती है तो यहाँ पे क्या आ गया, समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए एन आर की पावर x की पावर n, ये वाली चीज किस पे कन्वर्ज करेगी, ये वाली चीज होगी आपकी n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए एन आर की पावर n होगी, ठीक है। ये कब, जब लिमिट x जा रही है r पे। क्लियर है। हमने यहाँ पे क्या शो किया कि जब लिमिट x जा रही थी 1 पे तो आपकी वैल्यू ये आई थी, अब जब x r पे जा रहा है तो हमने डायरेक्टली बोल दिया कि हम 1 में शो कर चुके हैं बी एन फंक्शन के लिए। नहीं तो एक काम करो, यहाँ ए एन ना लिख के बी एन लिखो एक बार, बी एन वाई की पावर n। इसके लिए x अब कहाँ जा रहा है, y 1 पे जा रहा है आपका y। जब y 1 पे जा रहा है तो ये चीज़ क्या आ रही है, यहाँ पे बी एन आ रही है। अब बी एन की जरा वैल्यू रखो, बी एन की वैल्यू क्या है आपके, समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, बी एन की वैल्यू क्या है आपके पास, ए एन आर की पावर n, ये वैल्यू है ना बी एन की आपके पास। देखो तो यहाँ से क्या आया, जब आपका y किस पे जा रहा था, 1 पे जा रहा था। अगर y 1 पे जा रहा था, x इज इक्वल टू आर वाई है। अगर y 1 पे जा रहा था तब ये होल्ड कर रहा है, तो अगर मैं इस लिमिट को x के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो x किस पे जाएगा, r पे जाएगा। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि x इज गोइंग टूवर्ड्स r, तो दिस रिजल्ट होल्ड्स। क्लियर है। तो ये था आपका किसके बारे में, एबल्स थ्योरम के बारे में, ठीक है। पावर सीरीज के केस में ही ये थ्योरम यूज होगी और हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए डायरेक्ट इन सीरीज को लिख लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इसको लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो।